द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में ज़िंदगी से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारी बातें जो आप जानना चाहते हैं, अपने बारे में ही, अपनों के बारे में ही। आज भी हमने वही बातें करनी है। आज भी हमने वही रहस्यों से पर्दा उठाना है। मैं हमने इस वजह से बोलती हूँ क्योंकि जो प्रोफेसर साहब हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि आप सब मेरा ही हिस्सा हो। तो जब बात प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब की आती है तो हम या हमने जैसा शब्द जो है वो यूज़ कर लेते हैं। काबिले तारीफ़ है ये कि प्रोग्राम को शुरू से ही अच्छा रिस्पांस मिलता रहा है और अब जब हम एक नई लुक में आए हुए हैं, एक नए तरीके से आपके सामने आ रहे हैं, उसका कारण भी ये है कि खुद को बदलते रहना चाहिए। चेंज जो है वो कहते हैं अंग्रेज़ी में कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। तो जब अगर वो लॉ है नेचर का तो हमें उसके हिसाब से चलना ही होगा। फिर उसके हिसाब से प्रकृति का जो नियम है, हिंदी में जिसे कहा जाता है, उसका हिस्सा ही बनना होगा हमें भी। तो हम भी धीरे धीरे करके रंगों के साथ साथ रंग बिखेरते बिखेरते, कभी गुलाबी रंग बिखेरा, कभी लाल बिखेरा, कभी गोल्डन बिखेर दिया। तो इस तरह से करके आप सबकी ज़िंदगी में रंग बिखेरने का जो काम है, जो कोशिश है, वो इस प्रोग्राम की जारी है। नहीं चाहते हम कि नीचे लिखे अपॉइंटमेंट नंबर्स पे आपको कॉल करना ही पड़े, आपको प्रोफेसर साहब के पास आना ही पड़े। लेकिन अगर मुश्किल बड़ी है, चाहते हैं पॉजिटिविटी लेना, चाहते हैं समाधान के, उसी वक्त आपकी कुंडली का कस्टमाइज्ड जो समाधान है वो हो, आपकी कुंडली का इस तरह से समाधान हो कि एक एक चीज़ का जो आप जानना चाहते हैं वो पता चल जाए, तो नीचे लिखे अपॉइंटमेंट नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, प्रोफेसर साहब के पास आ सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने चंद्र की बात की थी। चंद्र के बहुत सारे चंद्र से जुड़ी हुई बातें प्रोफेसर साहब ने बताई थी और कुंडली दर कुंडली जाते हुए, घरों को अलग अलग करते हुए, ग्रहों की बात अलग अलग करते हुए हर वो पहलू बताया था जो आप जानना चाहते थे, लेकिन कुछ बातें अधूरी रह गई थी। तो मैंने सोचा, आज मैं प्रोफेसर साहब के स्टाफ के साथ बैठी हुई थी तो मैं लड़कियों से पूछ रही थी कि कैसी दिक्कतें लेकर आजकल लोग जो हैं वो आपके सामने आते हैं। तो लड़कियां कहती हैं आजकल लोग जो हैं वो स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेस की दिक्कत लेके आते हैं। जब प्रोफेसर साहब के पास आते हैं तो स्ट्रेस में होते हैं, यानी कि दिमागी दबाव जो है, टेंशन जो है वो इतना ज़्यादा है, चाहे किसी भी चीज़ को लेके हो, वो इतना ज़्यादा है कि लोग कभी कभी आते ही रोना भी शुरू कर देते हैं। ऐसी क्या बात हो जाती है कि अपना ही दिमाग, अपना ही दिल अपने कंट्रोल में नहीं रहता। इसी पे हम बात करेंगे और एक बहुत इत्तेफाकन बात ये हो गई कि ये भी जो सब है ये चंद्र से ताल्लुक़ रखता है। चंद्र की हमने वैसे भी बात करनी थी और अब वैसे भी करनी पड़ेगी। तो स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रोफेसर साहब, चंद्र की बात कुछ अधूरी रह गई थी, लेकिन उसके साथ ही जुड़ी हुई आज एक और बात निकली। जब बच्चों से बात हो रही थी तो वो कहते कि स्ट्रेस लेके लोग आते हैं, जाते खुशी खुशी हैं, लेकिन जो स्ट्रेस है उससे वो लोग जो आ रहे हैं, वो लोग जो कॉल करते हैं और जो वैसे भी लोग मिलते हैं, टेंशन जो है आजकल जो मेन नेगेटिव चीज़ है जो इंसान में पाई जा रही है, तो उसका कोई समाधान है ज्योतिष के पास? बिल्कुल है पुनीत जी, बहुत अच्छा पूछा आपने। स्ट्रेस जो दिमागी परेशानी है वो किससे आती है? अरे भाई, दिमागी शांति जो चैन है वो चंद्र से आता है, परेशानी वो भी चंद्र से। और अगर चंद्र बहुत ज़्यादा ख़राब है तो परेशान ही करेगा। चलो पहले आज मैं बता दूं, पुनीत जी ने बहुत मोटा मोटा पहना और मैंने भी मोटा मोटा इसलिए पहना है, शिमला में बर्फ़ पड़ी है बहुत ज़्यादा। मैं भी बता दूं कि आज प्रोफेसर साहब का जो चश्मा है वो तुरवा लिया है। हमने बोला कि रोज़ एक तरीके के, कभी कभी बोलती हूँ मैं भी कि आप कुछ कलरफुल क्यों नहीं पहनते। मुझे पता है कि वाइट ये पहनते हैं, सबको कहते हैं कि वाइट पहनना चाहिए। जब भी मैं ब्लैक पहन के आती हूँ मुझे डांट लग जाती है, लेकिन ये हमेशा वाइट या क्रीम पहनते हैं। अच्छा है वाइट क्रीम पहनते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें भी तो लुक जो है वो चेंज की जा सकती है। तो आज जो चश्मा है वो तुरवा दिया। मैंने बोला इसके साथ चश्मा नहीं जा रहा है, तो आज कम से कम अपना असली चेहरा लोगों को दिखाइए कि आप लगते कैसे हैं बिना चश्मे के भी। तो चश्मा उतरवा दिया आज। बिल्कुल सही किया आपने। चलो, एक तो हमारे चश्मे का राज खुल गया आज, चश्मा क्यों उतारा।
और दूसरा आज बर्फ़ पड़ी है इसलिए मोटे मोटे कपड़े डाले। क्या पता आपके पास ये एपिसोड 5 दिन बाद चले, 10 दिन बाद चले, या 20 दिन या साल बाद या 6 महीने बाद, कभी भी चले, लेकिन हम इसलिए कसे दसे पड़े हैं क्योंकि आज बहुत ठंडी है। चलो, और आज बात की मन का चैन, वो होता है चंद्र। चैन नहीं, सुख नहीं, स्ट्रेस बहुत है। चंद्र के साथ बुध आ जाए। चंद्र जब कभी ख़राब होता है तो बंदा एकदम से भावुक होता है, रो देता है, बहुत रोता है, वो भी चंद्र। चंद्र जब बहुत ज़्यादा ख़राब होता है तो वो इंसान लिक्विड मनी ख़त्म हो जाती है, आत्मघात भी कर लेता है। चंद्र जब ख़राब होता है आत्महत्या बारे सोचता है, मैं मर जाऊंगा, बस मैं नहीं रहूँगा, उसका भी चंद्र ख़राब होता है। जब कभी चंद्र ख़राब होता है तो इंसान कहता है, चंद्र की खराबी क्या होती है, माँ दुख में रहेगी, चंद्र ख़राब हो जाएगा। अगर माँ बहुत खुशी है, माँ बहुत बड़े मज़े से रह रही है, तो इसका मतलब आपका चंद्र ठीक है। आपका मन परेशान है, आपका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, अब तो बुध ग्रह भी साथ में ख़राब है। इसलिए चंद्र बहुत प्यारे माँ, मैं तो चंद्र को बहुत प्यार करता हूँ। माँ के आगे पूरी दुनिया फेल। मैंने बताया था पिछले एपिसोड में भी कि पूरी दुनिया का राज छुपा के रखती है माँ आपके अपने भीतर, और बच्चे को खुशियाँ देती है। अब राज की बात सुनिए। जैसा कि दिमाग में क्या होते हैं हमारे राज, जब कभी किसी के सामने खोलते हैं। एक संत ने कहा था, जब हम किसी को दुख सुनाते हैं तो 100 दुख सुनने पड़ते हैं साथ में। कहते दुख की पंडा खुलिया सुख ना मिले ओ कोई। कहते जो दुख दिया पंडा खुल दिया तो सुख नहीं मिलता। जब कभी चंद्र खराब होता है आँखों से आंसू निकल ही जाते हैं। मेरे पास ज़्यादातर यही, मैं तो सबको अपना परिवार मानता हूँ, मेरे भाई बहन हो, आप जितने भी बुज़ुर्ग बैठे हैं, मेरी माँ है। जब कभी बुज़ुर्ग मेरे सामने आता तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ मेरे सामने आ गई, जो इस दुनिया में नहीं है। चलो, और चंद्र जो होता है, चंद्र माँ का कारका होता है। जब कभी माँ की बात मन में आती है तो माँ दिल में एक लहर सी उठती है, वो लहर आंखें को नम कर ही देती है। चंद्र शांति का कारका, मन का कारका। पूरी दुनिया में कोई दुख नहीं होता, एक जब चंद्र खराब हो जाता है तो पूरी दुनिया ही दुखी करने लगती है, वो है चंद्र। और जब कभी स्ट्रेस आती है दिमाग में तो स्ट्रेस का कारका भी चंद्र। और स्ट्रेस किससे आई? चंद्र और बुध से, चंद्र और राहु से, राहु और बुध से, ये स्ट्रेस करवाते हैं। वो बात की बात है। चलो पहले मैं थोड़ा सा समझा दूं, और क्योंकि जब तक मैं समझाता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता नहीं चलेगा। सुनिए, मान लीजिए जो मन का कारका चंद्र है और आपको पैसे की वजह, लिक्विड मनी का कारका भी चंद्र। जब बंदे को पैसे की किल्लत आती बहुत ज़्यादा तो भी परेशानी चंद्र से ही हुई, लिक्विड मनी, पैसा नहीं आ रहा। जब पैसा बहुत है तो भी परेशानी बीमारी से हुई, बीमारी भी वजह का कारका केतु। केतु ने किसको ख़राब कर दिया? चंद्र को, मन को। जब भी परेशानी आएगी तो चंद्र साथ में खराब होगा ही होगा। स्ट्रेस आएगी तो चंद्र साथ खराब होगा ही होगा। और चंद्र जो है आपके मन का कारका है, मन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। तभी तो मैं बोलता हूं भाई सुबह उठिए, मेडिटेशन कीजिए। जब तक आप उठ के चंद्र को ठीक नहीं करोगे, मेडिटेशन नहीं करोगे। कुछ लोग कहते हैं मेडिटेशन कैसे करनी है, कुछ नहीं करना भाई, जैसे मर्जी बैठ जाइए। हाथ चाहे ऐसे रखिए, चाहे ऐसे रखिए, चाहे ऐसे रखिए, चाहे ऐसे रखिए, हाथों की कोई स्थिति नहीं है। जब आपको आराम मिले, चाहे घुटनों को ऐसे टेकिए, चाहे ऐसे टेकिए, चाहे ऐसे टेकिए, चाहे घुटनों को ऐसे टेकिए, चाहे आराम से चौकड़ी मारिए, कुछ भी बैठिए। सांस लंबी लीजिए, सांस अंदर, सांस बाहर। आंखें ऐसे ज़ोर से नहीं बंद करनी, आराम से बंद करनी है। जो स्ट्रेस किसी के ऊपर नहीं, दिमाग के ऊपर स्ट्रेस नहीं डालना, बस सांस के ऊपर ध्यान। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, ये होती है मेडिटेशन। किसी प्रभु का नाम नहीं लिया जाता, आवाज़ नहीं आती जुबान से, कुछ नहीं बोला जाता, किसी का भी दिमाग में नहीं चलती कोई भी बात। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात मन में रखिए,
सांस मेरे अंदर जा रही है, सांस मेरे अंदर से बाहर आ रही है, तो वो होती है मेडिटेशन। अगर वो इंसान ऐसा करता है तो चंद्र ठीक हो जाता है। सबसे बढ़िया उपाय मैंने आपको दे दिया। अगर और भी अगर ऐसा नहीं कर सकते, किसी जो चंद्र खराब होगा तो ऐसा कर ही नहीं पाओगे। चलो एक बात और बताता हूँ, जिसका चंद्र खराब होता है, जब पूर्णमासी होती है, पूर्णमासी को पूरा चंद्रमा होता है, तो आपकी दिमाग की नसें जिसका ख़राब होता है तो उबल के बाहर आती है, तो आपको स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। चंद्र जब आपका ख़राब होगा, आप परेशान होगे। जब पूर्णमासी होगी तब परेशान होगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा चंद्र ग्रह खराब है। देखिए बहुत आसान। जब आपको पूर्णमासी 5 दिन, यानी कि पूर्णमासी से 2 दिन पहले, 1 दिन पूर्णमासी का, 2 दिन बाद में, ज़्यादातर पूर्णमासी के 5 दिन होते हैं प्रभावशाली। उससे भी ज़्यादा प्रभावशाली पूर्णमासी से 1 दिन पहले, पूर्णमासी का दिन, और 1 दिन बाद में। ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली। और भी सबसे ज़्यादा प्रभावशाली पूर्णमासी का दिन। ये 5 दिन पूर्णमासी के सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। अगर 5 दिनों में आपको स्ट्रेस रह रहा है तो निशानी यही है कि आपका चंद्र ग्रह खराब है। बहुत अच्छा, बहुत आसान ग्रहों को जानना, बहुत आसान ग्रहों को ठीक करना भी। अब आपको एक उपाय बताता हूँ, बहुत अच्छा। एक तार लाइए, जैसे जहाँ पे हम कपड़े टांगते हैं उस तार को, वायर को लगाइए। एक खीर बनाइए चावलों की, दूध डालकर, मीठा डालकर। उस तार के ऊपर हम कुछ डोलक, किसी भी चीज़ से टांग दीजिए। ऊपर सूती कपड़ा, मलमल का कपड़ा ऊपर डालिए। पूरी रात वो खीर को चांदनी रात में रखिए। सुबह उठते ही वो खीर को खाइए। चंद्र ग्रह ठीक हो जाएगा, जो पूरी दुनिया के लिए ख़राब है। ये पूरी दुनिया उपाय कर सकती है। मुझको भी खिलाइए और आप भी खाइए। अब ये ना कहिए कि मेरे घर जो मेरा ऑफिस है खीर से भर जाए। खीर खाने से चंद्र ग्रह ठीक हो जाता है, लेकिन वही खीर जो आपने 5 दिन मलमल कपड़े में रखनी है, वही खीर रात को बनाइए, सुबह खाइए, अगली रात को फिर रखिए, फिर बनाइए, फिर खाइए। 5 दिन लगातार करने से चंद्र ग्रह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए, सुने थे ऐसे उपाय, बहुत आसान उपाय होते हैं मेरे, और मन शांत हो जाएगा। ये पूरी दुनिया कर सकती है, ये सभी के लिए है। जो मैं उपाय ये बोलता हूँ, ये उपाय सभी के लिए है, तो मतलब पूरी दुनिया कर सकती है। जो मैं बोलता हूँ भाई किसी के लिए नहीं, ये उपाय सिंपल उपाय बताता हूँ, वो कोई नहीं, वो फिर कुंडली देखनी पड़ेगी मेरे को कि आपकी कुंडली में क्या लिखा है। देखना पड़ेगा कि वाकई में चंद्र आपका बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं। कुछ लोग, चलो एक बातों में बात आई तो एक बात और निकाल देता हूँ। कुछ लोग घर में दही बनाते हैं, दूध को फेंटते हैं, उसमें खट्टा डाल जा करते। पुराने लोग ऐसा कुछ किया करते थे पहले। अभी भी कुछ घरों में दही बनाया जाता है। जिस पहले से ही चंद्र खराब हो और आप चंद्र का दूध खट्टा करके दही बनाते हो, तो आपके घर में कभी पैसा नहीं टिकेगा। दही नहीं घर से बनाना चाहिए। देखना पड़ चाहिए पहले कि आपका चंद्र खराब तो नहीं है, आप चंद्र को खराब कर रहे हो। और भी खोया बनाते हैं, वो अच्छा होता है। दही बनाते हैं, वो अच्छा नहीं होता। देखिए, क्योंकि दही शुक्र बनता है, खोया भी शुक्र बनता है। अब बताइए मुझे, वो क्यों सही है, वो क्यों नहीं सही? वो जो खोया होता है उसमें जीवाणु नहीं होते, जो दही होती है उसमें जीवाणु पैदा हो जाते हैं खट्टे से। वो जीवाणु होते हैं, वो लीवर की प्रॉब्लम को दूर करता है। खोया फैटी बनाता है, गुरु को ठीक करता है। जो कमज़ोर बच्चे हैं, खोया खाने से पहलवान बन जाएंगे। जो जिसको पीलिया है, लीवर की प्रॉब्लम है, वो दही खाने से ठीक हो जाएंगे। देखिए, दोनों ही चंद्र से बनी है, एक चंद्र खराब से, एक चंद्र सही से। चंद्र सही गुरु को ठीक करता है। जो जिसकी चमड़ी पतली है, जो पतले से शरीर के होते हैं, वो खोया खाए। जो और भी अच्छा करना चाहते हैं तो गुरु को ठीक कर लीजिए, हल्दी मलकर नहाएं। लेकिन स्ट्रेस का कारक चंद्र, आज चंद्र की बात होगी तो चंद्र के बारे में बताऊंगा। स्ट्रेस
लोगों को स्ट्रेस क्यों होती है? कुछ लोग आते हैं, हमारा काम नहीं चलता, वो स्ट्रेस। काम किसी कर्म के घर का मालिक कौन? फिर उसका कर्म का घर का मालिक आ गया, फिर उसके बाद स्ट्रेस का घर का, दोनों ही। मैं जितने भी उपाय देता हूँ साथ में चंद्र का उपाय जरूर देता हूँ, क्योंकि इंसान ज्योतिषी के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास जब भी जाता है मन परेशान होता है तब जाता है। आज मैं पूरी दुनिया के एस्ट्रोलॉजरों को बताता हूँ, जब भी आपके पास कोई इंसान आए एक चंद्र का उपाय जरूर दीजिए। और वो परेशान हुआ तो आपके पास आया, एक चंद्र का उपाय जरूर देना चाहिए हर इंसान को जो भी आता है। वो देखना चाहिए कि कुंडली में चंद्र कहाँ पड़ा है। अगर छठे हाउस में चंद्र पड़ा है तो मैं तो बोल देता हूँ भी 600 ग्राम चावल चलते पानी में जल प्रवाहित कीजिए। 600 ग्राम चावल भगवान धार्मिक स्थान पे दे दीजिए। छठे हाउस में चंद्र पड़ा है तो चुबारे पे चढ़ जाइए। 8 हाउस में चंद्र पड़ा है शमशान घाट से पानी लेकर आइए। मैं तो उपाय दे देता हूँ, मैं तो ऐसे उपाय देता हूँ। आपको देखना चाहिए कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह बैठे हैं और कहाँ पे बैठे हैं, कौन देख रहा है, वो देखना पड़ेगा मुझे। स्ट्रेस क्यों आई, स्ट्रेस नहीं जा रही तो वो देखना पड़ेगा। आपकी कुंडली में अगर कहीं चंद्र 12वें घर में बैठे, चलो चंद्र वैसे दूसरे घर में बहुत अच्छे होते हैं, अगर कहीं दूसरे घर में पहले से ही केतु बैठा हुआ है और चंद्र साथ में आकर बैठ गए तो अच्छे कहाँ से रहे, वो तो खराब हो गए ना। फिर चंद्र दूसरे घर में केतु के साथ बहुत खराब होते हैं। अब चंद्र चौथे घर में बहुत अच्छे होंगे, अगर राहु के साथ आकर बैठ गए तो कैसे अच्छे होंगे। अगर कहीं चंद्र सप्तम में आ जाए अच्छे, 9वें घर में आ जाए तो अच्छे होते। अगर कहीं शनि साथ में 9वें घर में आ जाए तो अच्छे कहाँ से रहे। देखना पड़ेगा ना। अच्छे घरों में अगर कहीं चंद्रमा बैठे हैं, उसको कोई बुरा ग्रह देख तो नहीं रहा, देखना पड़ेगा। योग तो ऐसे ऐसे होते हैं कि आपका चंद्र अष्टम में बैठा है, अरे भाई पानी शमशान घाट का लाइए, हॉस्पिटल का पानी लाइए, माँ को पिलाइए, और शमशान घाट का पानी आप अपने कमरे में रखिए। देखिए कितना आसान उपाय। देखना पड़ेगा आपका चंद्र कहाँ पे, स्ट्रेस आई तो क्यों आई। तो लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जैसे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास लोग गए तो एक तो ऑलरेडी वो स्ट्रेस में है, उसके ऊपर वो बातें ऐसी नेगेटिव बता देते हैं, अरे आपकी कुंडली में तो ये है, ऐसी आप ये तो ऐसा होने वाला है, आप पहले क्यों नहीं आए, पहले आते तो कुछ समाधान हो जाता, अब आप ये कीजिए तो शायद सही हो जाए। तो वो स्ट्रेस को और ज़्यादा स्ट्रेस बना देते हैं। कुछ लोग स्ट्रेस सुनना चाहते हैं पुनीत जी, कुछ लोग ऐसे होते भी हैं, हमें बता दीजिए हम सुनना चाहते हैं, जो स्ट्रेस को और बढ़ाने के लिए आते हैं। लेकिन मैं आज तक किसी को बुरी चीज़ नहीं बताता। मैं कहता हूँ मेरी गारंटियाँ डाउनफॉल नहीं आने दूंगा मैं। आपको क्या चाहिए, समाधान ही चाहिए ना। स्ट्रेस को बढ़ाना, जो आपको डराता है, जो आपको कहता है इतनी पूजा करो ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, उसके पास कभी मत जाइए। क्योंकि मैंने तो ये भी सुना है आजकल, जिसको ज्योतिष नहीं ना आती वो कहता है तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। जिसको ज्योतिष नहीं ना आती, अरे तेरे को पितृदोष है, बेचारे को पितृदोष से डर रहे हैं। जिसको ज्योतिष नहीं आती, अरे भाई काल सर्प दोष है तेरी कुंडली में। लोगों को ऐसे ऐसे डरा रहे हैं। मैंने कहा कुछ नहीं होता काल सर्प दोष। यार क्या होता है काल सर्प दोष, कुछ नहीं होता। पितृदोष क्या होता है पितृदोष, चने की दाल दीजिए पित्तल की थाली में तो चने की पित्तल तो। अरे भाई हम तो पूजा करवाने गए थे उतनी दूर तक, हमारा 64,000 खर्चा आ गया, हमारा 1.5 लाख रुपये का हवन हुआ पितृदोष का। मैंने कहा वाह भाई वाह। मैंने कहा आपका पितृदोष ठीक नहीं हुआ, ख़राब कर दिया आपने। कहते क्यों? मैं कहा ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पंडित को पैसे दे दिए, उसने आपके पैसों से जो बुरा काम किया या अच्छा काम किया वो तो आपके ग्रह खराब हुए हैं भाई। देखना पड़ेगा कि आपको किस किस चीज़ों से डराया जाता है। तो आप डर रहे हो पूजाओं के नाम पे, किसी के नाम पे जो डर रहे हो वो आपके ऊपर डराया जाता है। कुंडली को दिखाइए, मैंने लिख के रखा है, मेरी इतनी फीस है, बस जो आपको जिसकी जितनी ज़रूरत है अपनी फ़ीस लीजिए, समाधान सिर्फ 150 के दीजिए। मैं तो ऐसे करता हूँ, मैं तो ऐसे करता हूँ। अरे भाई कुछ लोग आते हैं मुझे स्टोन पहना दीजिए। मैंने कहा भाई पहले स्टोन बनाने योग्य करता हूँ मैं, फिर पहनाऊँगा। पहले योग्य होइए, पहले आपके पास पैसा आएगा फिर उसके पास बनाऊँगा मैं कभी नहीं बताता पहले उसको बताता हूँ योग्य हो जाइए, जाओ पहले उपाय करो, मुझको ऐसे चाहिए, मेरा ऐसे कर दो। मैंने कहा पहले मैं योग्य बनाऊँगा आपको, पहले आप कीजिए फिर बताइए मुझे।
बहुत आसान होते हैं उपाय, कीजिए। ये नहीं कि दूसरों के पीछे लग जाइए, अरे भाई इतना लंबी पूजा करवा दी, इतने लंबे उपाय बता दिए, फिर कहते हमें ये हो गया। बहुत आसान उपाय हैं। स्ट्रेस को दूर करने के लिए कुंडलियाँ दिखाइए तो पता चल जाएगा, स्ट्रेस दूर हो जाएगा। घर में भी जैसे जब मैंने आपके साथ एपिसोड शुरुआत करने शुरू किए थे, तो आपने बताया था कि घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको स्ट्रेस दे देती हैं, जैसे कि बहुत गहरे रंग होते हैं जो आप करा लेते हैं, बेड शीट्स होती हैं, आपके सोने की स्थिति होती है, और बहुत सारी ऐसे वास्तु से लिंक रखती हुई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपका स्ट्रेस जो है, आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है फिर भी बहुत कुछ हो जाता है स्ट्रेस को लेके। बिल्कुल। घर में जैसे कि आपने टूटी हुई चीज़ रख ली, जैसे कि कोई चीज़ टूटी हुई है वो भी आपने रख ली तो उससे भी स्ट्रेस आ जाएगा। अगर घर में आपने ड्रैगन की फ़ोटो लगा दी, ऐसे ही जैसे कि लोग बड़े बड़े होते हैं वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी मूर्तियाँ लगाते, पेंटिंग लगा देते हैं, कुछ गरीब लड़की बैठी हुई है, कोई चीज़ मांग रही है, कोई चीज़ कर रही है, वो भी स्ट्रेस को बढ़ा देते हैं आपके। स्ट्रेस बढ़ता किस चीज़ों से है? नेगेटिव चीज़ों से। स्ट्रेस बढ़ता किस चीज़ों से है? जो आप सोच किसके ऊपर की, देखा आपने कलर किया हुआ डार्क कलर का, वो भी स्ट्रेस बढ़ाता है, निगाह कमज़ोर करता है। स्ट्रेस देखना पड़ेगा आपने किससे बढ़ा दिया, कौन सी चीज़ लगा दी। ग्रीन कलर लगा दिया, पैसा ही नहीं ख़त्म हो जाएगा, स्ट्रेस ही नहीं आएगा। तो पैसा ही जब रहेगा नहीं तो स्ट्रेस कहाँ। इसलिए देखना पड़ेगा आपने स्ट्रेस कैसे बढ़ाया। ग्रीन कलर करवाओगे तो पैसा ख़त्म हो जाएगा, खाली बुद्ध है, खाली बर्तन। वाइट कलर करवाओ, शांति आए, स्ट्रेस आए भी ना। और आपने कई दफ़ा, तो मैंने किसी के घर में देखा हुआ है, बड़ी बड़ी मूर्ति लगाई होती है, बड़ी सारी। श्री कृष्ण जी दौड़ा रहे हैं रथ को और अर्जुन जी तीर पकड़े हुए दौड़े जा रहे हैं। हर घर में ये तस्वीर लगी है, तो उस घर में झगड़े होते ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसने जंग का लगाया पोस्टर, क्योंकि जंग में श्री कृष्ण जी लड़ रहे हैं, तो स्ट्रेस क्यों नहीं बढ़ेगा? हालांकि तो वो तो भगवान की लगवा करके है। लोगों को पता नहीं कौन सी मूर्ति लगवानी चाहिए, कौन सी पिक्चर देखनी चाहिए, ये भी नहीं पता होता। कईयों घरों में गया, करपाने ऐसे लगा रखी हैं, शो के वजह बंदूकें टांग रखी हैं, बड़े बड़े हथियार लगा रखे हैं, वो भी स्ट्रेस को बढ़ाते हैं भाई, वो भी स्ट्रेस को बढ़ते हैं। जिस लोगों को कई दफ़ा ये भी होता था कि लोगों ने शेर का मुंह लगाया होता था। पुरानी बिल्डिंग में जब मैं जाता था, पुरानी मूवियाँ देखिए, पुरानी मूवी देखोगे तो पता चलेगा। जो आजकल के यंग जनरेशन है उनको पता नहीं है। सिंगो लगाया था, 12 सिंगा लगाया होता था। लाल किताब ये कहती है कि 12 सिंगा लगाने से चंद्र ठीक हो जाता है। मैं कहता हूँ गला काटकर किसी जानवर का लगाते हो, चंद्र कैसे ठीक हो जाएगा? मंगल कैसे ठीक हो जाएगा? मंगल ठीक हो जाता है कहते हैं, कैसे ठीक हो जाएगा? आप सिंग लगाते हो तो वो नेगेटिव चीज़ आप लगा रहे हो, तो ग्रहों को ठीक कर रहे हो। आप अपने केतु को ख़राब कर दिया तो एक मंगल ठीक कर रहे हो। केतु ख़राब हो जाएगा तो बीमारी लाएगा, दोस्त मित्र बढ़ जाएंगे, तो मंगल को क्या करना? दोस्त मित्र को बढ़ जाएंगे तो बीमारी आएगी, खुशियाँ आ जाएगी तो क्या होगा? साथ में परेशानी भी आ जाएगी। तो ऐसी चीज़ें घर में नहीं लगानी चाहिए। देखना पड़ेगा कि आपके घर में आपने क्या लगा रखा है। स्ट्रेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बताइए मुझे, अगर आपने अपने घर में कोई भी कैलेंडर लगा रखा है किसी किस्म का भी जो डरावना होता है, कई ऐसा चक्कर लगा देते हैं, ऐसे ही जैसे देखा ही नहीं जाता, चक्कर घूमने लगता है, ऐसे चक्कर लगा रखे हैं। मैंने कहा ये क्यों लगा रखे हैं? बस ऐसे अच्छा लगा तो हमने लगा दिया। मैंने कहा ये भी स्ट्रेस को बढ़ाएगा। तभी तो मैं वास्तु करने के लिए जाता हूँ। कुछ लोग जो मेरे अपने होते हैं, मैं बताता हूँ क्यों स्ट्रेस आपके घर में है, मेरे उपाय करने से क्यों नहीं राम आ रहा। अगर ऐसा नाम नहीं है, मुझे घर दिखाइए, घर के बारे में देखता हूँ, अरे भाई ये था असली जड़ जो आपने स्ट्रेस की बढ़ा रखी थी। लेकिन देखना पड़ेगा आपकी कुंडली में कौन से ग्रह खराब है, कौन से ग्रह नहीं खराब, जिससे आपका स्ट्रेस कम हो जाए। तो जैसे कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि जो रंग है, जो वास्तु है, वो भी अच्छे से लिंक रखता है स्ट्रेस के साथ। अब जो लोग प्रोफेसर साहब के पास आते हैं अपनी स्ट्रेस को लेकर, वो पॉजिटिविटी लेके जाते हैं। मिनट बहुत थोड़े हैं, आप बस ये बताइए कि आप उस स्ट्रेस को पॉजिटिविटी में कैसे बदलते हैं? बिल्कुल सही। मैं कैसे बदलता हूँ? पहले मैं उसे समझाता हूँ, कुछ नहीं भाई, ये मेरे उपाय कीजिए, 100% ठीक हो जाओगे। मैं बैठा हूँ, आपको ठीक करके भेजूंगा। पहले मैं उसकी मन की अवस्था समझाता हूँ कि आप ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। पहले मैं बताता हूँ कि आप ऐसे हो, कहते हैं हाँ हम ऐसे ही हैं। फिर मैं कुंडली जब दुरुस्त करता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ भाई आपकी ज़िंदगी के जो दुख थे वो ख़त्म हो चुके। पिछले जन्म के जो मेरे पैसे देने थे वो आपने दे दिए, अब ख़त्म हो चुके हैं।
जब वो इंसान मेरे पास आता है, बैठता है 15 से 20 मिनट, आधा घंटा जब मेरे पास बैठता है तो उसका स्ट्रेस वैसे ही दूर होता है। आजकल तो मैंने ऑफिस भी ऐसा ही बना रखा है कि जो मेरे ऑफिस में आकर बैठता है तो कहता है बस उठने का मन नहीं करता। जो मेरा लुधियाने का ऑफिस है, इंसान उठने का मन नहीं करता जब भी वो वहाँ आते हैं, उसका दिल करता है कि बैठा रहूँ बस प्रोफेसर साहब आपके पास। इसीलिए स्ट्रेस को कम करने के लिए जो आपका जो ऑरा होता है उसको पॉजिटिव करना होता है। मेरे ऑफिस में मैंने कुछ अपनी पॉजिटिविटी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि मैं दिन रात भगवान का नाम वहाँ पे लिया जाता है, दिन रात भजन कीर्तन सुने जाते हैं, दिन रात वो चलते रहते हैं, तो पॉजिटिव हो जाता है आपके घर का ऑरा, चाहे वो ऑफिस हो चाहे वो घर हो। इसलिए जब वो आप मेरे सामने आते हो तो आपको कुछ बातें मैं बताता हूँ तो आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाता है, तो आप ठीक हो जाते हो। 50% तो उसी टाइम ठीक करके भेजता हूं मैं जब वो इंसान मेरे पास आता है। तो जब वो उपाय करता है 50% और ठीक हो जाता है। मैं सबको यही बोलता हूं, आप मेरे पास आए हो, मुझे ये बताइए, सच बताइए, मन शांत हुआ या नहीं। कुछ लोग कहते हैं हमने बस आपके दर्शन कर लिए तो मन शांत हो गया। अरे मैंने कहा मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं आपके जैसा ही हूँ, जैसे आप हो वैसा ही मैं हूँ। लेकिन मेरी यही कोशिश होती है कि पॉजिटिविटी आपको दूं, आपको पॉजिटिव करके भेजूं। कुछ नहीं है आपकी ज़िंदगी में, ये उपाय कीजिए, मेरी गारंटी है ठीक हो जाओगे। मेरे तो यही उपाय होते हैं। जैसे कि ये 5 उपाय हैं आपको दिए, बस कौन से उपाय हैं? 108 आटे की गोलियां मछलियों को डालिए। कौन से उपाय होते हैं? 8 काली मिर्चें चलते पानी में जल प्रवाहित कीजिए। कौन से उपाय हैं? शिवलिंग के ऊपर एक नारियल रख के आइए। कौन से उपाय होते हैं? तांबे के लोटे मूंग साबुत दाल भर के शिवलिंग के ऊपर रख के आइए। यही मेरे उपाय होते हैं। पीपल के नीचे दिया जलाइए। बताओ ये उपाय कठिन है? अगर ये उपाय कठिन है तो पूरी दुनिया में कठिन उपाय होंगे ही नहीं, आसान उपाय ही नहीं होंगे, क्योंकि मेरे उपाय तो बहुत आसान होते हैं, इतने आसान होते हैं कि हर इंसान घर बैठे ही कर सकता है। तो अपने आसान उपायों के साथ अक्सर प्रोफेसर साहब जो हैं आपकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को बहुत, अगर कोई कहे कि चुटकियों में हल हो जाती हैं तो चुटकियों में हल हो भी जाती हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी विद्या है। बैठना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, खोज करनी पड़ती है। अगर प्रोफेसर साहब ने अपने नए ऑफिस की बात की कि उसमें पॉजिटिविटी लेके आए हैं, तो सिर्फ सफ़ेद कलर करवाने से या फिर भजन कीर्तन से पॉजिटिविटी नहीं आती। और बहुत सारी चीज़ें हैं, भगवान का नाम जपा जाता है, बहुत सारा वास्तु का काम जो है वो सही तरह से हो रखा है, ऐसा सब कुछ है उस जगह पे जो पॉजिटिव वाइब्स लेकर आता है। कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि खुद जाके मिला जाए। प्रोग्राम तो आपके लिए है ही, और प्रोफेसर साहब किसी को कभी इनविटेशन भी है वो भी नहीं कहते हैं कि आप जो है वो आइए और हमारे ऑफिस में और मिल के जाइए, ऐसा कभी नहीं कहते। लेकिन अगर आपको वाकई में पॉजिटिविटी चाहिए तो मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि आप प्रोफेसर साहब से आके मिलिए। बाकी अगर नहीं मिल सकते हैं और या फिर मिल सकते हैं, दोनों ही केसेस में नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, प्रोफेसर साहब से आके मिलिए। आके मिलने के बाद, आपकी कुंडली देखने के बाद ही ये साफ हो सकेगा कि एक्चुअल में आपका जो स्ट्रेस का लेवल है वो क्या है, आपकी स्ट्रेस की वजह क्या है। और स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए तो हमारे प्रोफेसर साहब हैं ही। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ।